वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंजेंट्रस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज जानते हैं। 7 ऑफ फायर की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। हो सकता है इनके और आपके बीच में एक जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि आप इस कनेक्शन में एक क्लैरिटी चाहते हो, और ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन ना तो आपको हाँ कहते होंगे ना ही आपको मना करते होंगे। तो ऐसी एक हैंग्ड सिचुएशन में अगर आप बने हुए हो अपने पर्सन के साथ, तो मैं आपको बता दूं कि इस कनेक्शन को लेकर या आपके साथ जो भी इनका रिश्ता है उस चीज़ को लेकर आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड इनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं और ये उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करना चाहते हैं। एंड ये एक सेट पैटर्न के हिसाब से चलते हैं। मतलब इन्होंने खुद को एक टाइम दे रखा होगा, इनकी लाइफ में कुछ गोल्स होंगे और जब तक ये अपने गोल्स को कंप्लीशन की तरफ नहीं पहुंचाते, ये आपको किसी तरह की कोई क्लैरिटी देना नहीं चाहते। और आप दोनों के बीच में बहस भी इसी बात को लेकर होती होगी कि ये आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दे रहे। ऐसा मैं कह सकती हूँ ना कि आप एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो और इस पर्सन को आपने अपना होल एंड सोल दे रखा है। लेकिन याद रखना गाइस, हर इंसान एक ही तरह का बिलीफ सिस्टम नहीं रखता। हर एक इंसान की सोच डिफरेंट होती है। हर एक इंसान का रिलेशनशिप्स को देखने का पर्सपेक्टिव अलग ढंग का होता है। तो अगर आपके पर्सन प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा महत्व देते हैं तो इनके लिए इनका इमोशनल वर्ल्ड बाद में आता है। यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज। तो इनकी लाइफ में जो भी अभी गोल्स हैं या जहाँ पर भी ये मेहनत कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर पहले अपना बेस्ट देना चाहते हैं, अपना 100% वहाँ पर रखना चाहते हैं। इफ़ इट इज़ अबाउट समथिंग एल्स, इनकी लाइफ में हो सकता है कोई पैशन होगा, कोई इनका एक लॉन्ग अवेटेड ड्रीम होगा जिस पर ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इन्हें कहीं बढ़ना है, इन्हें कुछ कंप्लीट करना है, कुछ हासिल करना है। तो ऐसा एक अगर सिनेरियो यहाँ पर आपके पर्सन के साथ बना हुआ है तो ऑफ कोर्स दे आर इन द डिफेंसिव जोन। ये डिफेंड कर रहे हैं खुद को। मतलब ऐसा एक एम्बियंस में देख रही हूँ ना कि ये इस कनेक्शन को भी बचाना चाहते हैं, आपको भी ये अपनी लाइफ में संभाल कर रखना चाहते हैं। और इनके जो भी गोल्स हैं, टेम्पररी गोल्स कह लो या लॉन्ग टर्म गोल्स कह लो, जो भी इनके गोल्स हैं वहाँ पर भी अपना 100% देना चाहते हैं। तो हो सकता है चीज़ें इनके बैलेंस में नहीं आ रही हैं, या तो आप छूटने की बात करते हो, इनसे दूर जाने की बात करते हो, या फिर अगर ये आप पर फोकस करते हैं तो इनके कोई लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। यानी कि अगर ये बहुत ही नज़दीक हैं अपनी किसी कामयाबी के और वहाँ से ये अगर इस समय अ, हट जाते हैं आपके खातिर, तो इनको उस चीज़ की कॉन्सिक्वेंसेस बहुत महंगी पड़ जाएगी और इतना बड़ा रिस्क आपके पर्सन लेना नहीं चाहते। दैट इज़ वाई दे आर इन द डिफेंसिव मोड। ये बचाना चाहते हैं आपको भी, इस प्यारे से कनेक्शन को भी, अपने करियर को भी, या फिर इनके जो भी ड्रीम्स एंड गोल्स हैं वहाँ पर भी ये सब कुछ संभाल कर लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत लोगों के लिए इफ़ इट इज़ अबाउट कनेक्शन जहाँ पर हो सकता है इनके ऑलरेडी लाइफ में कोई और भी पर्सन है जिनको इन्होंने या तो कमिटमेंट दे रखा है या फिर जहाँ पर इनकी सेपरेशन होने वाली है, लेकिन अभी भी वहाँ पर इनकी अगर कोई जिम्मेदारियाँ बच रही हैं तो ये अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहते। उस पर्टिकुलर से कनेक्शन को भी ये संभाल कर चलना चाहते हैं एंड आपका भी साथ ये छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। बहुत सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं। अब आपके साथ जिस भी तरह से ये जो शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है उसी वेज में आप एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जीज यहाँ पर 2 ऑफ वाटर की बनी हुई हैं। तो इस पर्सन के साथ बहुत ही डीप अटैचमेंट है आपको। अगर आप इनसे कहते भी हो कि आप इनसे दूर भागना चाहते हो, आप इनको छोड़ देना चाहते हो, यहाँ से वॉक अवे करना चाहते हो, सब कुछ खत्म कर देना चाहते हो, तो भी आपको पता है, अच्छे से पता है
कि यहाँ से आप दूर जा नहीं सकते, आप इस पर्सन को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनके साथ आपका गिव एंड टेक बाकी है इस पर्टिकुलर से लाइफ टाइम में। सोल लेवल तक की कनेक्टिविटी आपको महसूस होती है। इस पर्सन को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इस पर्सन को आप भुला ही नहीं सकते। और जो भी यहाँ पर हो रहा है इस कनेक्शन में या फिर आपकी लाइफ में इस पर्सन को लेकर जो भी हो रहा है, क्योंकि अगर हम किसी पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में भी हम बहुत सारे एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, है ना? जब हमारी कोई डिज़ायर है, उस चीज़ को हम हासिल करना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं है। ओवरनाइट हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, उसके लिए हमें एफर्ट्स रखने पड़ते हैं, उसके लिए हमें अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों के साथ एडजस्टमेंट्स में आना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ रखने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होती हैं, फ्रूइशंस की तरफ पहुँचती हैं। तो यहाँ पर यही एक लड़ाई है ना कि आप इस पर्सन को हासिल करना चाहते हो और ये पर्सन इनकी लाइफ में कुछ और हासिल करने के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस वजह से अगर आप दोनों के बीच में तकरार है या फिर लड़ाइयाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या फिर एक डिसएग्रीमेंट है, तो इस चीज़ को आपके पर्सन हो सकता है काफ़ी टाइम अवॉइड करते होंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको ये किसी तरह से कुछ टाइम के लिए और रोक कर रखें। ज़रूर इनके कुछ मकसद होंगे, गोल होंगे और ये पहले वहाँ पर अपना फ़ोकस रखना चाहते हैं। और अगर आप जल्दी में हैं तो फिर भी आपको पता है कि आप यहाँ से छूट नहीं सकते, आप यहाँ से दूर नहीं जा सकते, आप इस कनेक्शन को एंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये कनेक्शन बहुत सारे लोगों के लिए डेस्टाइन्ड है और इस पर्सन के साथ जो फ़ील आपको महसूस होता है वो किसी और के साथ महसूस नहीं होता होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए सजेशंस यही हैं कि आपको कुछ और समय यहाँ पर इंतज़ार करना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो एनी अदर वे आउट। जहाँ पर आप जल्दी में कोई चीज़ करना चाह रहे हो तो वो तो पॉसिबल नहीं है। सारी चीज़ें आप लोगों के लिए डेस्टाइन्ड हैं और उसी के अकॉर्डिंग होंगी। इंतज़ार तो करना पड़ेगा। 9 ऑफ अर्थ एंड जस्टिस की एनर्जी आप लोगों के लिए प्रोसीड होने वाली है। 9 ऑफ अर्थ टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन ज़रूर खुद को उस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जहां पर ये खुद से कह सकें कि यस, मैंने अभी इनफ अचीव कर लिया है, मैंने अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में बढ़ाकर कंप्लीशन हासिल कर लिया है जहां पर मैं बढ़ना चाहता था या बढ़ना चाहती थी। जो भी मेरा सपना था या जो भी मेरा ड्रीम था, जो भी मेरी ख्वाहिश थी, उसको मैंने हासिल कर लिया है। जब तक ये खुद से नहीं कहेंगे ये बात, तब तक हो सकता है यहाँ पर जस्टिस नहीं आएगा। और जस्टिस यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होल्ड में है, पाउज में है। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि नथिंग इज सेट इन स्टोन। इसका मतलब ये है कि तकदीर या हमारी जो किस्मतें हैं वो हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है ना? जब हम गॉड से सच्चे मन से प्रे करते हैं, जब हम मैनिफेस्टेशंस रखते हैं अपने प्योर हार्ट्स के साथ, तो हमारी तकदीरें भी बदल जाती हैं, हमारी किस्मतें भी बदली जा सकती हैं। तो अगर ये पर्सन एक तरह की ज़िद में आए हैं, तो आप भी ज़िद में आ सकते हो। आप भी इनसे माँगने के बजाय आप गॉड से माँग सकते हैं, यूनिवर्स से आप डिमांड कर सकते हैं। क्योंकि द अल्टीमेट पावर्स वहाँ पर है, आपके पर्सन द अल्टीमेट पावर नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी अपनी एक ज़िद की वजह से हो सकता है आपको एक्शन नहीं दे रहे। लेकिन अगर यही कंप्लेन आप जाकर गॉड से करते हो, तो हो सकता है वहाँ से आपको आपकी ख्वाहिशें पूरी होने की उम्मीद तो है, लेकिन इस पर्सन से आप एक उम्मीद लगाकर बैठोगे तो वो उम्मीद पूरी होगी या नहीं, उस बात की कंफर्मिटी नहीं है। लेकिन जब आप गॉड से माँगते हो, जब आप यूनिवर्स से क्लेम करते हो चीज़ों को, तो वो वहाँ से आपकी ख्वाहिशें पूरी होने की चांसेस हैं। तो द अल्टीमेट प्रोटेक्टर या फिर द अल्टीमेट पावर इज़ द गॉड। तो वहाँ से आप जस्टिस हासिल करने की कोशिश कीजिए। इनसे आप मिन्नतें करते हो, इनसे डिमांड करते हो और इवन इनके सामने एक तरह से गिड़गिड़ाते हो। इनके एक्शन के अगर आप मोहताज हो तो मत रहिएगा। फाइन। जहाँ पर गॉड ने इस दुनिया की क्रिएशन की है, तो इस कनेक्शन की भी क्रिएशन गॉड ने ही आपकी लाइफ में की है। तो गॉड का कुछ ज़रूर यहाँ पर प्लान होगा, उस कॉस्मिक प्लान पर आपको विश्वास रखना है।
ये पर्सन क्या ही कर लेंगे, फाइन, ये तो अभी अपने बारे में सोच रहे हैं, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। तो इनसे मांगने से बेहतर है कि आप अपना सारा फोकस गॉड की तरफ रखिए, अपनी मैनिफेस्टेशंस की तरफ चैनल कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भेजी गई कोई भी विश या दुआ वो टाली नहीं जाती, वो पूरी होती हैं। आपकी सारे प्रेयर्स आंसर किए जाएंगे, आपकी सारी प्रार्थनाएं पूरी की जाती हैं, सुनी जाती हैं, तो उनसे आप मांगिएगा। तो यही आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। प्रोटेक्टर की एनर्जी आपसे यही कहती है कि गॉड इज़ योर प्रोटेक्टर। आप जिनको भी मानते हो, जिनसे भी आप एक गाइडेंस सीख करते हो, ऑफ कोर्स गॉड इज़ द अल्टीमेट प्रोटेक्टर। अगर आपने अपने सारे मैटर्स गॉड की तरफ छोड़ दिए हैं तो याद रखना, उन सारे मैटर्स को गॉड प्रोटेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस की आप डिमांड कर रहे हो तो यस, आपकी द अल्टीमेट प्रोटेक्टर आपको जस्टिस ज़रूर दिलाएंगे। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आपने कुछ अगर डिज़ायर किया है, कुछ उम्मीद की है और उस पर आप बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से बने हुए हो, आपका हर एक एफर्ट आपने उसी ख्वाहिश के खातिर रखा है, अपनी लाइफ में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ किए हैं, कुर्बानियाँ दी हैं, तो वो सारी चीज़ें वेस्ट नहीं जाएँगी। वो सारी चीज़ें काउंट हो रही हैं, क्योंकि प्रोटेक्टर इज़ द गॉड, फाइन। तो ऑफ कोर्स जब आपको अपने प्रोटेक्टर पर विश्वास है, फाइन, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इस बात को आपने समझना है। बाकी जो भी आपके पर्सन 3D फ्रंट पर आपके साथ कर रहे हैं, हो सकता है वो अभी शायद आपकी शिद्दत को नहीं समझ पा रहे होंगे, या फिर इनके लिए कुछ और चीज़ें आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी। लेकिन जब आपका यहाँ पर डेडिकेशन इनसे ज़्यादा देखा जाएगा, तो जस्टिस भी आप ही के लिए टर्न होगा यहाँ पर, ठीक है ना? तो इंतज़ार में मज़ा है और विश्वास में भी मज़ा है। जो लोग पेशेंस रखते हैं, जो लोग पक्का यकीन और विश्वास रखते हैं, वो लोग कभी हारते नहीं हैं। वो अंत में कामयाबी देखते ही हैं, क्योंकि उनका बिलीव ही है जो उनको कामयाबी की तरफ पहुंचाता है। तो आपके साथ वो सब कुछ होने वाला है जो भी आप चाह रहे हो। बस यहाँ पर थोड़ा-सा पेशेंस दिखाइए और अपने प्रोटेक्टर पर विश्वास रखिए कि आपकी हिफाज़त की जा रही है, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपके विशेज़ को सुना जा रहा है। भले ही थोड़ा-सा समय लग रहा है यहाँ पर, लेकिन आप कंटिन्यूअसली गॉड को याद दिलाते रहोगे कि आपको क्या चाहिए, तो ज़रूर गॉड विल आंसर यू गाइस, फाइन। तो यही था आज की शिफ्ट में गाइस। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन जो है हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे। वहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली आपके पर्सन किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपको लेकर बने हुए हैं और इनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या हो सकता है, ये हम वहाँ पर जानेंगे। तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।